आज हम 3 खबरों पर चर्चा करेंगे। पहला, लोकसभा चुनाव 2024, जहां विपक्ष बीजेपी को 100 सीटों पर रोकने की तैयारी कर रहा है, वहीं बीजेपी की 160 सीटों पर ऐसी तैयारी में जुटा है जहां विपक्ष भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दूसरा, 7 साल पहले बना मास्टर प्लान अब तक कोई काम नहीं, अब पटना को जोन में बांट होगा काम। और तीसरा और अंतिम खबर जो होगा, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस में रिजर्वेशन शुरू हो गया है। जाने ट्रेन का शेड्यूल क्या है और उसका किराया कितना है। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इंडिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। आज हम पहला खबर करेंगे राजनीति का। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कसने में लगी हुई है और इसके लिए कोई विपक्षी एकता बना रहा है तो कोई सीधा मुकाबला करने को तैयार है। और सबका लड़ाई सिर्फ एक पार्टी से है और वो है बीजेपी का एनडीए। कोई 100 सीटों के नीचे रोकने का प्रयास कर रहा है तो कोई उसे उखाड़ फेंकने का दावा कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में सारे विपक्ष इस मिशन में कामयाब होते दिख रहे हैं या कुछ और। क्या बीजेपी जो 2 बार से इस सत्ता में आ रही है, क्या वो इतना कमजोर हो गई है कि उसको 100 सीटों से नीचे रोका जा सकता है। क्योंकि बीजेपी भी अपना कुनवा बढ़ाने में लगा है और अपनी छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ने में लगा है और साथ ही 160 सीटों पर ऐसी तैयारी में जुटा है जहां विपक्षी एकजुटता की कवायद के बीच भाजपा की अपनी चुनावी रणनीति को धार देने में पीछे नहीं है। उसने साल भर पहले ही और कमजोर लगभग 160 सीटों के लिए बड़ी तैयारी कर दी थी। इसके अलावा जीती हुई लगभग 300 सीटों को बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसमें कई बदलाव नए समीकरणों के साथ भी भाजपा अपनाएगी। पुराने साथियों के जाने और नए जुड़ने से भी कई सीटों पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन पार्टी का मानना है कि संख्या में बहुत ज्यादा अंतर आने की संभावना कम है। पटना में विपक्षी एकता में जुटे 15 दलों के पास लोकसभा की लगभग 136 सीटें हैं। इनमें कांग्रेस के पास 49 सीटें हैं, अन्य दलों में जनता दल यू के पास 16 सीटें, तृणमूल कांग्रेस के पास 23 सीटें, द्रमुक के पास 24, शिवसेना यू के पास 6, राजपा के पास 5, जेएमएम के पास 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3, आप के पास 1, सीपीआई के पास 2, सपा के पास 3, सीपीएम के पास 3 सीटें हैं। जबकि विपक्ष के इस खेमे में दूर खड़े बीजेडी 12, वाईएसआरसीपी 22, बीआरएस 9, अकाली दल 2, बसपा 2, तृणमूल कांग्रेस 3, एआईएमई 2, एआईयूडीएफ 1, जेडीएस 1, केरला 1, आरएलपी 1, आरएसपी 1, एसएमडी मान के पास 68 सीटें हैं। ऐसे में भाजपा के पास अपनी 301 और एनडीए के साथ लगभग 319-29 सीटें हैं। राज्यवार स्थिति में विपक्ष की एकता और संभावित चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विपक्षी एकता की इस मुहिम से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसमें कहीं सीटें कम हो सकती है तो कहीं बढ़ेगी भी। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। उनके पास अपने मतभेद हैं और अलग अलग राज्यों में अपने से टकराव भी है। ऐसे में कितना तालमेल होगा तय नहीं है। भाजपा के एक प्रमुख नेता ने कहा कि विपक्षी दलों के पास सरकार या विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं है, बस मोदी को हराकर सत्ता हासिल करना है। इसे भी जनता देख रही है। भाजपा ने 1 साल पहले से ही 160 सीटों के लिए बड़ी तैयारी कर रखी है। इन सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी या कुछ कम अंतर से जीती सीटें हैं। पार्टी का कहना है कि उसने जो तैयारी कर रखी है इसमें वह लगभग आधी सीटें जीत सकती है। ऐसे में अगर कहीं सीटें कम होती है तो इससे भरपाई की जा सकती है। इसके अलावा विपक्ष के इस खेमे से दूर खड़े क्षेत्रीय दलों की अपनी ताकत है, वह भी काफी असर डाल सकते हैं। दूसरी खबर पर बात करेंगे। पटना में 1950 से 60 के बीच पाटलिपुत्री कॉलोनी बसी थी। इसके बाद राजेंद्र नगर और कंकड़बाग कॉलोनी बसी। आवास बोर्ड द्वारा बहादुरपुर में हाउसिंग कॉलोनी बनाई गई। इसके बाद न तो कोई सोसाइटी और न ही कोई आवास बोर्ड द्वारा व्यवस्थित तरीके से एक भी कॉलोनी बनाई गई।
नतीजा यह हुआ कि अब व्यवस्थित तरीके से मोहल्ले बसते चले गए। अब तो पटना का विस्तार फुलवारी शरीफ और दानापुर इलाके तक हो गया है। नए बसे मोहल्लों में न तो नाला न ही सड़क। बाईपास के दक्षिण रामकृष्णा नगर, खेमनी चक, बेउर, जबकि दानापुर में बेली रोड के दोनों ओर बसे मोहल्लों का हाल भी यही है। नगर विकास विभाग ने 2016 में मास्टर प्लान बनाया। इसके तहत वर्ष 2031 तक दक्षिण और पश्चिम पटना को विकसित करने की योजना थी, लेकिन अब तक मास्टर प्लान धरातल पर नहीं उतरा। अब जोनल मास्टर प्लान बनाने की तैयारी है। पटना को कई जोन में बांटकर विकास का खाका बनेगा। नगर विकास विभाग के बड़ी अधिकारी के मुताबिक जोनल मास्टर प्लान तैयार करने का काम एक एजेंसी को सौंपा गया है। यह एजेंसी पहले मास्टर प्लान की तकनीकी खामियां पर सर्वे कर 1 साल में रिपोर्ट देगी। मास्टर प्लान बनने के बाद भी बेहतरीन तरीके से मोहल्ले बसते गए। इन मोहल्लों में सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। बिना नक्शा पास कराए लोगों ने घर बनाए, सड़क के लिए पर्याप्त जमीन नहीं छोड़ी। जो सड़क है उस पर भी अतिक्रमण है। नाला तो है ही नहीं, बिजली जैसे तैसे पहुंच गई है, पोल पर ताल झुल रहे हैं। अब लोग सड़क, नाला, बिजली के लिए, पोल आदि के लिए कार्यकालय का चक्कर लगाने में विवश हैं। सड़क के विस्तार के लिए मास्टर प्लान जरूरी है। इसका मतलब लैंड यूज प्लानिंग है, यानी जमीन का उपयोग कैसे होगा। इसमें आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, स्कूल, कॉलेज, पार्क, पार्किंग, खेल का मैदान, हरियाली जोन आदि, सड़क आदि शामिल होंगे। सबसे पहले प्लानिंग के तहत सड़क बनेगी। इसके नीचे नाला, यूटिलिटी डक्ट होगा। पटना शहर की आबादी बढ़ने के बाद विस्तार के लिए पटना मास्टर प्लान 1962 से 81 के लिए बना। इसके बाद दूसरा मास्टर प्लान वर्ष 1962 से 81 के लिए बनाया गया। अब तीसरा मास्टर प्लान 2016 से 31 तक के लिए बनाया है। मास्टर प्लान की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए जोनल प्लान बनाया जा रहा है। चयनित एजेंसी को सर्वे कर प्लानिंग तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। जोन प्लान के तहत मोहल्ले के विकास को लेकर काम किया जाएगा। बार बार प्लानिंग बनाने की बजाय काम करने की जरूरत है। 2016 में मास्टर प्लान बना, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। जहां पर लोगों ने घर बना लिया, अब वहां की सड़कों को कैसे चौड़ा किया जा सकता है। पार्क, खेल मैदान कैसे विकसित होंगे। जो मोहल्ले बिना प्लानिंग के बस गए हैं, उनके विकास के लिए माइक्रो प्लानिंग करनी होगी। जो इलाके बचे हैं, उनके लिए सख्ती से प्लानिंग लागू करनी होगी। डेवलपर्स द्वारा बनाई जा रही कॉलोनियों को मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित कराया जा सकता है। और आज का तीसरा और अंतिम खबर, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस में रिजर्वेशन शुरू हो गया है। जाने ट्रेन का किराया और उसका शेड्यूल क्या है। रेल यात्रियों को पटना और रांची के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतजार खत्म हो गया है। 28 जून से इसका नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा। इसके लिए पहले 27 जून को रांची से ट्रेन का उद्घाटन होगा। रेलवे ने ट्रेन के शेड्यूल को मंजूरी दे दी है। गाड़ी में सफर करने के लिए रिजर्वेशन भी शुरू कर दिया गया है। 2 बार पटना रांची के बीच सफल ट्रायल के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन को कंफर्म किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। 8 कोच वाले वंदे भारत एक्सप्रेस के रिजर्वेशन का काम शनिवार से शुरू हो गया है। ट्रेन में यात्री 28 जून के बाद के लिए रिजर्वेशन करा सकते हैं। एसी चेयर कार में 423 और एग्जीक्यूटिव कार के लिए 40 सीटें हैं। पटना से रांची एसी चेयर कार का किराया 1025 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का 1930 रुपये होगा। रांची से पटना के लिए क्रमशः 2 श्रेणियों का किराया 1175 रुपये और 2110 रुपये किया गया है। इसमें यात्रियों के लिए पटना रांची जाने के दौरान नाश्ता और रांची से पटना आने के दौरान खाने की व्यवस्था भी रहेगी। पटना से रांची के लिए नाश्ते के लिए एसी चेयर कार के लिए 157 और एग्जीक्यूटिव दर्जे के लिए 190 रुपये का कीमत रखा गया है। वहीं रांची से पटना लौटने के दौरान खाना के रेट दोनों दर्जों के लिए क्रमशः 308 और 369 रुपये है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने बताया कि 8 कोच वाले जिस ट्रेन का किया जा रहा है, वही ट्रेन चलेगी। सप्ताह में 6 दिन से चलाया जाएगा। मंगलवार को ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। 27 जून को रांची से पटना वंदे भारत
स्पेशल एक्सप्रेस 10:30 खुलेगी। गाड़ी का नंबर 02439 होगा। यह ट्रेन 10:50 मेसरा, 11:45 बरकाकाना, 12:20 चरही, 12:45 हजारीबाग टाउन, 1:20 में बरही, 2 कोडरमा, 2:10 में पहाड़पुर, 3 गया, 6:23 में जहानाबाद रुकते हुए 7:25 में पटना पहुंचेगी। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।